Hello students, this is worksheet number 36 of class 9th for the subject English. This worksheet is based on the first chapter of your book, that is Moments, and the chapter is The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand. The Lost Child जो आपका पहला चैप्टर है मोमेंट्स बुक का, उसकी एक ये वर्कशीट उसी के आधार पर दी गई है, जिसमें सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें करने हैं। आइए सबसे पहले हम पैसेज को समझ लेते हैं। इस पैसेज में बताया गया है कि द लॉस्ट चाइल्ड जो है वो मुल्क राज आनंद की एक कहानी है। इस कहानी में एक बच्चा गांव के मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। वह बड़ा खुश भी है और उत्तेजित भी है। वह रास्ते में आने वाली जो दुकानें हैं खिलौनों की, उसे देखकर बड़ा आकर्षित होता है। वह उनकी मांग करता है, परंतु उसके पिता द्वारा एक ऐसी नज़र से घूर कर उसे देखा जाता है जो कि रिफ्यूज़ल वाली नज़र है, अर्थात मना करने वाली नज़र है। तो वह रुक जाता है उन चीज़ों की डिमांड से। देन दे पास थ्रू, उसके बाद में गुजरते हैं एक सरसों के खेत से। वहाँ की प्राकृतिक छटा जो है उस बच्चे को मोहित कर लेती है। तब वे अंत में मेले में पहुंचते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, जैसे कि मिठाइयों की दुकान है, फूलों की दुकान है, गुब्बारों की दुकान है, और सपेरा जो है सांप का खेल दिखा रहा है। वह मन ही मन धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि उसे वे चीजें एक एक करके चाहिए, परंतु उसकी सब बातें जो हैं उसे पता है ठुकरा दी जाएंगी। बिना किसी आंसर के वेट किए वह बच्चा आगे बढ़ता जाता है। तब वह एक राउंड अबाउट, एक झूले को कहते हैं जो गोल गोल घूमता है, वहां पहुंचता है। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर, करेज जुटाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे वह चाहिए, परंतु जब वह देखता है कि उसके माता पिता वहां पर है ही नहीं, अर्थात वह खो चुका है, लॉस्ट, इसलिए चैप्टर का नाम द लॉस्ट चाइल्ड है। वह पागलों की तरह इधर उधर देखता है, परंतु उसके माता पिता उसे कहीं नहीं दिखलाई देते। वह एक क्राउडेड श्राइन, अर्थात एक मंदिर जो भीड़ से भरा है, वहां पहुंचता है, और वहां लगभग लोग उसके ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, अर्थात उसे पैरों से कुचलने वाले होते हैं। तो वह जोर से चिल्लाता है, श्रीक, जोर से चिल्लाना। तो एक व्यक्ति उसकी हेल्प के लिए आगे आता है। वह बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह निरंतर रोता रहता है। व्यक्ति जो है उसे हर तरीके का प्रलोभन देता है कि वह झूले में, राउंड अबाउट झूले में उसे झुला सकता है, उसे सपेरे का खेल दिखा सकता है, उसे रंग बिरंगे गुब्बारे दिला सकता है, उसे फूलों की माला दिला सकता है, और उसे मिठाइयाँ भी दिला सकता है। परंतु बच्चा उन सब चीज़ों को ठुकरा देता है और उसे अब केवल अपने माता पिता ही चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने इसे पढ़ा है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई दैट। बच्चा आगे बढ़ता रहता है और किसी जवाब का इंतजार नहीं करता है। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इस बात से मेल नहीं खाता है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है वो इससे मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता है, ध्यान दें, नहीं, उसके लिए हमें आंसर ढूंढना है, तो वो ए है। आइए हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चंस दिए गए उन्हें सोल्व करते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रिफर्स टू, राउंड अबाउट एक्सट्रैक्ट में क्या है? तो आप देखेंगे, जब पाएंगे तो राउंड अबाउट एक झूला है जो गोल गोल घूमता है, ये वाला झूला, तो ये राउंड अबाउट है, सी इसका आंसर बनता है। थर्ड देखिए, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉय इज फीलिंग इम्प्लाइड दैट ही इज। इस एक्सट्रैक्ट में, इस पैसेज में जब बच्चा खो जाता है तो उसकी भावनाएं कैसी होती हैं? तो इन चार ऑप्शन में से उसकी भावनाएं किससे मेल खाती हैं? तो आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फीलिंग मिजरेबल, वह दुखी होता है, वह दुखी फील करता है।
अपने माता पिता को खोने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, बच्चा जो है वो मेले में खो गया था क्योंकि वह अपने आप से ही आगे बढ़ता रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने माता पिता पर कहां पर है, वो चीजों में इतना खो गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 5th देखते हैं, द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राइड टू, जो मेले में स्ट्रेंजर है वो क्या, जो अजनबी व्यक्ति है वो क्या कोशिश करता है, बच्चे को शांत करवाने की, सांत्वना देने की, ठीक है, ढांढस दिलासा देने की। वो ऑप्शन बी मैच करता है, कंसोल का यही अर्थ है। ओके, 6th क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो भावनाएं हैं इनमें से क्या रही हैं पूरे एक्सट्रैक्ट के दौरान। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हैप्पी, बच्चा खुश है शुरू में, ठीक है, इसके अलावा वो गुस्सा भी आता है जब उसके माता पिता उसे सम्मान नहीं दिलवाते हैं, और ऑप्शन 4 वह रिलीफ महसूस करता है और वह डरा हुआ भी महसूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।